प्रश्न 1। 18 मिठाइयों को 6 बच्चियों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्ची को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी? प्रश्न 1। 18 मिठाइयों को 6 बच्चियों में बराबर बराबर बांटना है, तो क्या करेंगे? 6 से 18 को भाग देंगे। तो 6 से 18 को भाग देंगे, कितना बार में लगेगा? 3 बार में। 6 तिया 18, 18 में से 18 गया तो 0, यानी 3 आया इसका उत्तर। तो लिखेंगे, तो इसका उत्तर लिखेंगे, अतः प्रत्येक बच्ची को 3 मिठाइयाँ मिलेंगी। तीन मिठाइयाँ मिलेंगी, तो इसका उत्तर होगा 3 मिठाइयाँ। ठीक है, तो पूछ रहा था कि प्रत्येक बच्ची को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी, तो प्रत्येक बच्ची को 3 मिठाइयाँ मिलेंगी। इस तरह हम प्रश्न 1 हल करेंगे। प्रश्न 2। 256 खल्ली के टुकड़े को 8 बक्सों में बराबर बराबर रखा गया है। एक बक्सा में खल्ली के कितने टुकड़े हैं? प्रश्न 2। तो 256 खल्ली के टुकड़ों को 8 बक्सों में रखा गया है, यानी 8 से हम 256 को भाग देंगे, तभी पता चलेगा कि एक बक्सा में खल्ली के कितने टुकड़े हैं, क्योंकि बक्सा यहाँ पे 8 है और 256 खल्ली है। कुल खल्ली कितना है? 256। तो 8 से 256 में भाग देंगे, क्योंकि एक बक्सा में पूछ रहा है कि एक बक्सा में खल्ली के कितने टुकड़े हैं। तो 8 बक्सा में रखा गया है, यानी 8 से 256 में भाग देंगे। तो 8 तिया 24, यानी 3 बार में लगेगा। 5 में से 4 गया 1, 2 में से 2 गया 0। अब 6 को उतारेंगे। अब 16 जो है 8 से 2 बार में लगेगा। 8 दूनी 16, 16 में से 16 घटाएंगे 0, कितना आ गया? 32। तो इसका उत्तर आएगा, तो लिखेंगे, अतः एक बक्सा में खल्ली के 32 टुकड़े हैं। एक बक्सा में खल्ली के 32 टुकड़े हैं, इसका उत्तर होगा 32 टुकड़े। तो प्रश्न में पूछ रहा था कि एक बक्सा में खल्ली के कितने टुकड़े हैं, तो एक बक्सा में खल्ली के 32 टुकड़े हैं। प्रश्न 3। एक पुस्तक की कीमत 9 रुपया है। 288 रुपया में उस तरह की कितनी पुस्तकें मिलेंगी? प्रश्न 3। एक पुस्तक की कीमत 9 रुपया है। ठीक है, एक पुस्तक की कीमत 9 रुपया है। 288 रुपया में उस तरह की कितनी पुस्तकें मिलेंगी? तो 288 यहाँ पे लिख देंगे और 9 से भाग देंगे इसको, तभी पता चलेगा कि 9 रुपया पुस्तक का दाम है और 288 रुपया में कितना पुस्तक होगा, यही पूछ रहा है। तो 9 से इसको भाग देंगे, किसको? 288 को। तो 3 बार में लगेगा, 9 तिया 27, 8 में 7 गया 1, 2 में से 2 गया 0, घटाएंगे इसको। अब 8 उतारेंगे ऊपर से, कितना हो गया? 18। 18 9 से 2 बार में लगेगा, तो लिख देंगे यहाँ पे 9 दूनी 18। 18 में से 18 गया 0, कितना आ गया? 32।
तो इसका उत्तर होगा, तो लिखेंगे अतः कुल 32 पुस्तकें मिलेंगी। कुल 32 पुस्तकें मिलेंगी। तो इसका उत्तर होगा 32 पुस्तकें, यानी 288 रुपया में कितना पुस्तक मिलेगा? 32 पुस्तक, अगर एक पुस्तक का दाम 9 रुपया है तो। प्रश्न 4, एक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठ सकते हैं। 930 विद्यार्थियों को बैठने के लिए उस तरह के कितने बेंचों की आवश्यकता होगी? प्रश्न 4, एक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, ठीक है। तो 3 से हम 930 को भाग देंगे, क्योंकि पूछ रहा है कि 930 विद्यार्थी को बैठने के लिए उस तरह के कितने बेंचों की आवश्यकता है। तो 3 से 930 को भाग देंगे तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 में से 9 गया 0, फिर 3 को उतारेंगे, एक बार में लगेगा, 3 गुना 1 3, 3 में से 3 गया 0। अब 0 को उतारेंगे, नहीं लग रहा है तो यहाँ भी 0 दे देंगे, यानी इसका उत्तर आ गया 310 बेंच। तो लिखेंगे अतः 310 बेंचों की आवश्यकता होगी। तो 930 बच्चों को बैठने के लिए, 930 विद्यार्थियों को बैठने के लिए 310 बेंचों की आवश्यकता होगी। इसका उत्तर होगा 310 बेंच। प्रश्न 5, 4 जोड़े चप्पलों की कीमत 512 रुपया है, तो एक जोड़े चप्पल की कीमत क्या है? प्रश्न 5, 4 जोड़े चप्पलों की कीमत कितना है? 512 रुपया, ठीक है। तो 4 से इसको भाग दे देंगे, क्योंकि एक जोड़े चप्पल की कीमत पूछ रहा है। तो 4 से 512 को भाग देंगे, तो 4 गुना 1 4, 5 में से 4 गया 1। अब 1 ऊपर से उतारेंगे यहाँ से, तो 1 लिख देंगे, 4 दूना 8, 2 बार में लगेगा, 11 में से 8 गया 3, 2 ऊपर से उतारेंगे, 4 8 32, यानी 8 बार में लगा देंगे, 32 में से 32 गया तो 0, यानी कितना आ गया इसका उत्तर? 128। तो लिखेंगे अतः एक जोड़े चप्पल, एक जोड़े चप्पल की कीमत एक जोड़े चप्पल की कीमत है 128 रुपया। इसका उत्तर होगा 128 रुपया। प्रश्न 6, एक गाड़ी 1 लीटर डीजल में 7 किलोमीटर जा सकती है। 154 किलोमीटर तक जाने के लिए उस गाड़ी में कितने लीटर डीजल खर्च होंगे? प्रश्न 6, तो प्रश्न है, एक गाड़ी 1 लीटर डीजल में 7 किलोमीटर जा सकती है, तो 154 किलोमीटर तक जाने के लिए उस गाड़ी में कितने लीटर डीजल खर्च होंगे? तो 1 लीटर डीजल में 7 किलोमीटर जा सकती है, ठीक है।
तो 154 किलोमीटर तक जाने में उस गाड़ी में कितने लीटर खर्च होंगे? तो 7 से किसको भाग देंगे? 154 को। तो 7 दूना 14, 5 में से 4 गया 1, 1 में से 1 गया 0, फिर 4 उतारेंगे ऊपर से, फिर 2 बार में लगा देंगे, 7 दूना 14, 14 में से 14 गया 0, कितना आ गया इसका उत्तर? 22। तो लिखेंगे अतः 22 लीटर डीजल खर्च होंगे। बाईस लीटर डीजल खर्च होंगे। तो इस प्रश्न में पूछ रहा था कि 154 किलोमीटर तक जाने के लिए उस गाड़ी में कितने लीटर डीजल खर्च होंगे? तो 22 लीटर, क्योंकि 7 किलोमीटर में 1 लीटर खर्च होता है। तो 154 किलोमीटर में 7 से भाग देंगे, यानी 22 लीटर डीजल खर्च होगा। तो इस तरह प्रश्न 6 तक हल करेंगे।